सैफी अब्बास और आप देख रहे हैं सेंसी आवाज़। भैया आज सुबह ही सुबह 8 बजे देखिए हम जयंत गोल मार्केट आ गए हैं और आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना है। क्या है कि अभी भी यहाँ दुष्टों की कोई कमी नहीं है जो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं और उनकी वजह से बहुत लोग खतरे में पड़े हुए हैं। उधर दूसरी तरफ कल मोरवा में यमराज जी, चित्रगुप्त जी और उनके सारे सहयोगी घूम रहे थे। उनको लगा कि भैया जब हमारे सहयोगी कोरोना वायरस सब जगह घूम रहे हैं तो सिंगरौली में इसका मरीज एक भी काहे नहीं है। तो भैया वो निकल पड़े पूरे मोरवा में, लेकिन उससे पहले वो थाने गए। वहाँ पे एसडीओपी नीरज नामदेव जी के ऑफिस पहुँच गए। बोले भैया आप अपने दूसरों की लिस्ट हमको दे दीजिए, वो जो अनुशासनहीन है उनकी लिस्ट दे दीजिए। आपकी लिस्ट से हमारी लिस्ट मैच काहे नहीं कर रही है और यहाँ स्थितियाँ जो है वो काहे इतना सब कुछ सही है। इसका मतलब पुलिस काफ़ी जागरूक है। तो वो पहुंच गए वहाँ पे और उसके बाद लिस्ट तो उन्होंने लिया ही, लेकिन उनको मज़ा नहीं आया। वो लिस्ट लेकर पुलिस विभाग के साथ निकल पड़े मोरवा के मार्केट में, बाज़ार में और तमाम क्षेत्र का भ्रमण उन्होंने किया। वहाँ उन्हें रोज़ की तरह कई दुष्ट मिल गए। जो दुष्ट इसलिए कह रहा हूँ कि काफ़ी समय हो गया है इस लॉकडाउन को और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो सहयोग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें काफ़ी समझाया और बोला कि भैया हमारी लिस्ट जो है वो एकदम तैयार है। और उन्होंने चित्रगुप्त को भी कहा कि देखो भैया इस बार कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ये दुष्टों की लिस्ट जो है वो ले लो, बना लो। और आप ये समझ लो सुबह 8 बजे का समय है, हम गोल मार्केट आए हुए हैं कि 10 से 4 बजे जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो आप भी पहुंच जाओगे यहाँ पर बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंस का पालन किए हुए। तो आज हो सकता है वो यहाँ आ जाएँ तो उसमें आपका भी नाम कहीं ना जुड़ जाए। और एक सबसे बड़ी बात जो हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो नगर निगम की लिस्ट में आप नाम लिखाए हुए हो ना, आधार कार्ड, राशन कार्ड और समग्र आईडी, भैया ये नाम जब वहाँ जुड़ेगा तो ये नाम तो कट ही जाएगा। और अगर नहीं भी कटे तो क्या करेंगे, वहाँ थोड़ी ना ये लिस्ट काम आएगी। तो सावधान हो जाइए, संभल जाइए और फिर दिक्कत होगी तो हमें मत कहिएगा। हमने सुबह ही सुबह आके आपको बता दिया है कि अब तो यमराज जी, चित्रगुप्त और सारे सहयोगी घूम रहे हैं और अब क्या होने वाला है ये तो बताना नहीं पड़ेगा ना भैया, बताना पड़ेगा। तो बताने के लिए आ गए हैं। इसके बाद भी अगर लोगों को लगता है कि नहीं भैया हम तो पुराने ही ढर्रे में चलेंगे तो भैया चलते रहो, वो तो लिस्ट लेके घूम ही रहे हैं, आपका भी नाम आ जाएगा। देखिए जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हम गोल मार्केट में हैं, एक साहब निकले हुए हैं, ये पूरा मास्क लगाए हुए हैं, काफ़ी अच्छी बात है। ये भी कुछ ठीक ठाक ही दिखाई दे रहे हैं, हेलमेट में हैं। अब देखिए साहब, एक और साहब दिखाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनकी यमराज जी को तलाश है और लिस्टवा में नाम लिखवाने के लिए परेशान हैं। भैया बड़ा तेज़ कदम से चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। ये मास्क कहाँ है? अरे अरे अभी रुकिए 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 रुकिए, अरे इतना हमारे ऊपर काहे एहसान कर रहे हैं। हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं। वो यमराज जी का नाम सुने कि नहीं, सही बताइएगा। सुने हैं ना, मोरवा में घूम रहे हैं चित्रगुप्त और उनके सहयोगी के साथ। आज हमको पता चला है कि आज जयंत गोल मार्केट में उनको आना है, तो हम कहे आपको हम बता दें। तो आप सुबह सुबह ये तेज़ कदम से चले आ रहे थे बिना मास्क लगाए, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, नहीं तो कहीं लिस्ट में नाम आ गया तो क्या होगा। नहीं पहले बताइए कि अगर लिस्ट में नाम आ गया तो क्या होगा। बहुत कुछ तो करना होगा, सरकार क्यों करेगा। नहीं नहीं, अरे तो ये जो यमराज जी लिस्ट लिखते हैं तो ये सरकार इसमें कहाँ कुछ कर पाती है सरकार। तो आप जब भी निकले तो मास्क ज़रूर लगाएं। और हमने आपको क्या बताया, कौन घूम रहे हैं? यमराज। यस, तो इसका ध्यान रखिए और बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का पालन करिए और मास्क लगाइए। आपने देखा ना, जहाँ 2 लोग हमें मास्क लगाए हुए दिखाई दिए, वहाँ ये साहब बिल्कुल चले आ रहे थे। यानी अभी भी बहुत सारे लोग हैं, उनकी लिस्ट जो है वो पक्का लंबी होती जाएगी क्योंकि कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। लिस्ट अच्छे से बनाना जी महाराज। हाँ, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, पता नहीं ये मनुष्य कब सुधरेंगे। जी महाराज। इच्छा तो नहीं होती। ऐसा है महाराज, अभी 2 महीने तक का डाटा आया हमारे पास, जो कि कोरोना से बाहर निकले हुए हैं, उन सबको अभी बुला लिया गया है। लेकिन अभी कुछ लोग निकल रहे हैं, तो उनको क्या करें, उनकी सूची हमारे पास आ गई है। हम स्वयं चलेंगे, उनको बताएंगे कि कोरोना कितना डेंजरस है। जो हल्के में लेके बैठे हैं उनको जल्दी उठाया जाएगा। जी महाराज, उनको क्या क्या बताना है महाराज? वो सब बताएंगे वक्त आने पे, कहीं चला जाए हम लोग। महाराज हम कुछ लोड किए हैं जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग बताना है,
और मास्क लगाना बताना है, लॉकडाउन में घर में रहना है बताना है महाराज। बिल्कुल सही बात। या मैं हम धरती पे आया हूँ। जो लोग कोरोना वायरस को हल्के में लेके बैठे हुए हैं, किससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो स्वस्थ रहूंगा, अच्छा रहूंगा, घूमूंगा, ऐश करूंगा, आइसक्रीम खाऊंगा, गोलगप्पे खाऊंगा। और सावधान रहें, इतने हल्के में लेके ना बैठे कोरोना वायरस को। कितने चले गए, कम से कम अपनी तो नहीं, अपने बच्चों का तो सोच लो जो आपके पीछे बैठे हुए हैं। या मैं हम चलो जाओ यमराज के साथ। चलोगे कुछ समझ आना चाहिए। घूम रहे हो आप। समझ में नहीं आ रहा है। 4 बजे बाजार बंद हो जाती है, चले आ रहे हैं। ये मानो मास्क नहीं लगाया है, लग रहा है मानो गाड़ी बंद कर लिए। मानो मास्क नहीं लगाया है, लग रहा है इसका सामान पूरा हो गया है क्या? ये मानो बिना मास्क लगाए घूम रहा है, इसे पता नहीं है क्या कोरोना काल में तो कोरोना को भगाना है तो मास्क लगाना है। उस कोरोना को बोलो, इस मानव को हम पूरे ले चले। इसे पता नहीं है कि कोरोना यहाँ घूम रहा है, मेरा एक दूत जिसका नाम कोरोना है, उसके द्वारा। आप यमराज के साथ कहाँ जा रहे हैं सर? ये आज हमारे यहाँ कार्यालय में यमराज अपने सभी सहयोगियों के साथ उपस्थित हुए। चित्रगुप्त भी इसमें आए हैं और इनका ये कहना है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले जितने भी लोग हैं, आज हम उनको अपने साथ में लेकर जाएंगे। ये इस तरह का उद्देश्य क्या है पुलिस विभाग का, मुरबा थाना और आपकी पहल क्या है इस पर? ये हमारे कलाकार हैं, रामलीला के कलाकार हैं। इनका उद्देश्य और हमारा मोरबा पुलिस का उद्देश्य ये है कि जो व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको प्रतीकात्मक रूप से ये बताना कि ये जो है आपकी भलाई के लिए है। जो भी पुलिस व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था करा रही है, ये आपके भलाई के लिए है। यदि आप इन नियमों का उल्लंघन करोगे तो आप बच नहीं पाओगे और मृत्यु आपकी फिर निकट है। या मैं हम जैसा कि हमने आपको बताया कि मोरवा में यमराज, चित्रगुप्त और उनके सहयोगी लगातार लोगों के पास जा रहे थे और ये देख रहे थे कि सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है कि नहीं, लोग मास्क लगा रहे हैं कि नहीं। यानी सिंगरौली ज़िले की पुलिस की अनूठी पहल, जागरूक करने के लिए उनके द्वारा बाकायदा ऐसे कलाकारों को बुलाया गया है जो यमराज, चित्रगुप्त और उनके सहयोगी बनकर लोगों को जागरूक कर रहे थे और बाकायदा उनको बोल रहे थे कि अगर इसी तरह की अनुशासनहीनता करते रहे और इसी तरह से मास्क ना लगाए और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करे तो बहुत जल्दी उनके लिस्ट में उनका नाम जुड़ जाएगा। यानी कुल मिला के सिंगरौली जिले की पुलिस की ये अनूठी पहल है। SNC आवाज़ के साथ सैफी अब्बास।